हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML के अंदर सीखने वाले हैं टेबल्स इन HTML। टेबल क्या होता है HTML के अंदर, इसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है क्रिएट करने का और इसे हमें क्यों यूज करना पड़ता है। तो टेबल बहुत सारी, आपने अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने देखे होंगे जहां पर कुछ टेबल्स का यूज किया हुआ होता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी आपने जहां पर क्या होता है टेबल क्या होता है क्रिएट होता है, वो आपको डिस्प्ले होता रहता है। इस प्रकार से अगर हमें अपने वेब पेज के ऊपर किसी भी टेबल को डिस्प्ले कराना है तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं HTML के अंदर, इसको आज हम सीखने वाले हैं। टेबल्स क्या होती है एक्चुअल में, इसकी अगर हम बात करें तो टेबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा। जो टेबल होती है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, रियल लाइफ के जो भी डेटा होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। टेबल के अंदर हम अपने डेटा को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कि अगर मान लीजिए मुझे कोई फूड का मेन्यू बनाना है तो उसको हम एक टेबल के फॉर्म में अगर क्रिएट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। इस प्रकार से अगर आपने MS वर्ड को सीख रखा हो तो वहां पर हम बहुत सारी टेबल्स को क्रिएट करते हैं। इस प्रकार से और भी चीजें एक्सेल में भी हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे एक्सेल में आप सेल परचेज का डेटा आप बनाते हैं, तो इस प्रकार से उस डेटा को अगर आपको अपने वेब पेज के ऊपर दिखाना है तो आप एक टेबल के फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है टेबल का वो है जो स्कूल का क्या होता है, अटेंडेंस सीट होती है। अटेंडेंस सीट यानी जो हमारा रजिस्टर होता है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितनी भी अलग अलग क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो अलग अलग रजिस्टर होता है। अलग अलग रजिस्टर के अंदर डेटा क्या होता है, जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है वो क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। जैसे उनका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। तो इस प्रकार से जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, एक टेबल के फॉर्मेट में होता है। उसका अगर आप कभी फॉर्मेट देखे हो तो वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, यानी उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का नेम है और ये रोल नंबर है। जो रोल नंबर है उसका सीक्वेंस में भी हो सकता है या फिर सीक्वेंस में नहीं भी हो सकता है, जिस तरीके से स्टोर किया गया हो उस रजिस्टर के अंदर। तो सेम उसी से रिलेटेड वैसे ही हमारा क्या होता है, HTML के अंदर हम अपने वेब पेज पर डेटा को दिखाने के लिए टेबल का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें टेबल की, तो यहाँ पर टेबल को समझने के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए, जिसमें से टेबल में सबसे ज्यादा आप इसको देख रहे होंगे और इसी के बेस पर हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, रो होता है और उसके बाद क्या होता है, कॉलम होता है। अगर रो एंड कॉलम की बात करें तो इसमें जो यहाँ पर ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये हमारी क्या है, कॉलम है। ये हमारी क्या होगी, कॉलम होगी। इसी प्रकार से ये कॉलम 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं आपको। अगर यहाँ पर रो की बात करें तो जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है ये क्या होती है, रो होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, रो 1 है। उसके बाद ये क्या हो जाएगी आपकी, रो 2 होगी और ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ से रो 3 हो जाएगी। रो 3 के अंदर डेटा है। इस प्रकार से ये रो नंबर 4 होगा और ये रो नंबर 3 होगा। यानी कि अगर यहाँ पर आप देखें तो रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रो क्या होता है, अगर आप देखें तो रो क्या होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जितनी भी हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है टेबल के अंदर वो सारे क्या होते हैं, हमारे रो होते हैं। और कॉलम क्या होते हैं, जो हमारी ये वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही होगी उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। यानी कि उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो जितनी भी हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो सारी हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर तो हमने क्या लिया है, 2 कॉलम लिए हैं और यहाँ पर कितने रो लिए हैं, 5 रो लिए हैं। अब इस रो के अंदर अगर इस पार्टिकुलर नेम बॉक्स की अगर हम बात करें, यानी कि इस पार्टिकुलर सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉइंट आप समझेंगे। यहाँ से क्या होता है, एक रो यानी कि एक रो और एक कॉलम मिलकर के क्या बनता है, हमारा एक सेल नेम बनता है। यानी कि एक सेल बनती है। जैसे कि यहाँ पर जो नेम जिसके अंदर लिखा गया है पार्टिकुलर, अगर ये एक बॉक्स बन रहा है तो यहाँ पर रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है। अगर यहाँ पर आप बात करें तो रो क्या है, 1 है प्लस कॉलम क्या है, यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन रही है, एक सेल बन रही है। सेल के अंदर हमने क्या लिया है, एक नेम रखा हुआ है, एक डेटा अपना स्टोर करके रखा है इस टेबल के अंदर। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है वो सारे रो को रिप्रेजेंट करती हैं। जितने भी हमारे वर्टिकल लाइन होती है वो सारी की सारी हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं। और एक रो एक कॉलम मिलकर के क्या बनता है, एक सेल नेम बनता है, यानी एक सेल बनता है। और इस सेल का अगर आप
आपसे नेम पूछा जाए तो ये नेम क्या होगा, रो 1 कॉलम 1, यानी कि रो नंबर 1 पे है और कॉलम नंबर 1 पे है। लेकिन यहाँ पर जहां पर रोल नंबर लिखा गया है, इस बॉक्स की अगर बात की जाए, पार्टिकुलर इस सेल की बात की जाए, तो ये भी अपने आप में एक सेल है, इसका भी अपना क्या है, एक एड्रेस है। इसका एड्रेस क्या होगा, ये रो नंबर 1 पे है। यहां से अगर आप देखें तो रो नंबर इसका 1 ही होगा, लेकिन कॉलम नंबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो 1 हो जाएगा और कॉलम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो एड्रेस होगा वो ये होगा। इस प्रकार से अगर आप इसकी बात करते हैं, जहां पर ये नेम लिखा गया है शालिनी, यहाँ पर क्या है, रो नंबर 2 पे है, कॉलम नंबर 1 पे है। तो इस प्रकार से जो हमारा डेटा होता है रियल लाइफ के अंदर, वो स्टोर करके रखा जाता है टेबल के फॉर्मेट में। तो इसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, तो इसको क्रिएट करने के लिए अगर हम सिंपल सा क्या लिख दें, यहाँ पर टेबल लिख दें। टेबल क्या होता है, यहाँ से एक टैग होता है, टेबल टैग की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा मैंने टेबल लिख दिया और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, तो इससे ये मतलब नहीं है कि हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि टेबल तो हमारी क्रिएट हो ही जाएगी, लेकिन उसके अंदर हमारा डेटा भी होना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ डेटा ही नहीं है तो टेबल बनाने का क्या मतलब। तो इससे पहले हम देखेंगे कि हम किस टेबल को क्रिएट करने से पहले हमारे कौन कौन से ऐसे टैग होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें समझना जरूरी है टेबल को बनाने से पहले। तो इसके लिए सबसे पहले टेबल तो हम यूज ही करते हैं टेबल टैग का, सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए, लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इसको हम सिंटैक्स को देखते हैं, वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, फिर आप आसानी से टेबल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सी टेबल बनाना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें और चीजें मर्ज करके, जैसे हमारे सेल और कॉलम्स मर्ज किए जाते हैं, उसके बाद और चीजें ऐड की जाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये एक सिंगल दे दिया जाए, यहाँ पर कोई लाइनिंग ना हो, कुछ इस प्रकार से आप उस टेबल को किस प्रकार से बनाएंगे, धीरे धीरे करके हम एक एक लेवल ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फूड मेन्यू दिया गया है। तो एक्चुअली में जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारी टेबल अपने वेब पेज के ऊपर कुछ इस प्रकार से शो होती है। जैसे यहाँ पर फूड मेनू है, फूड मेनू दिया गया है और यहाँ पर आइटम है, उसके बाद यहाँ पर प्राइस है। तो यहाँ पर कुछ हमें क्या मिल रहे हैं, ये इतनी पूरी क्या है, यहाँ पर टेबल है। टेबल के अंदर हमारे पास्ता है जिसकी प्राइस क्या है, 15 रुपीज है, चिकन है जिसकी 40 रुपए है, और सलाद है जिसका जो प्राइस है 25 रुपीज है। तो इसको किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इसके सिंटैक्स को समझना होगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स को समझने वाले हैं। सिंटैक्स को समझते हैं कुछ इस प्रकार से, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं। तो सिंटैक्स को समझने के लिए इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सिंटैक्स को समझने वाले हैं इस साइड में, ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो सिंटैक्स को समझते हैं सबसे पहले। सिंटैक्स को समझने के लिए सिंटैक्स के अंदर कौन कौन सी ऐसे टैग्स हैं जो हमें आने चाहिए। तो सिंटैक्स की अगर हम बात करें, यहाँ से सिंटैक्स को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए कि टेबल हमारी एक्चुअली में क्रिएट हो रही है, तो टेबल टैग का सबसे पहले यूज होगा। उसके बाद कौन कौन सी चीजें यूज हो रही होंगी इसको हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होगा, टेबल टैग होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम टेबल टैग को लिखेंगे। इसके अंदर हमारा क्या होता है, कैप्शन होता है। इसके अंदर हमारा क्या होगा, कैप्शन होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कैप्शन जो भी होगा वो आप लिखेंगे, टेबल का कैप्शन होगा। अब कैप्शन क्या होता है इसको थोड़ी देर में हम बात करते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, क्लोज होगा, जो हमारा कैप्शन टैग होगा ये क्लोज होगा। उसके बाद क्या होगा, हम इसके अंदर क्या बना रहे होंगे, अपने रो को बना रहे होंगे। जैसे यहाँ पर ये रो है, ये रो है, तो इस प्रकार से हम अपने रो को भी डिजाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ से TR टैग का हम यूज करेंगे टेबल रो के लिए। उसके बाद इस टेबल रो के अंदर आप कितने डेटा को रखना चाहते हैं, आप टेबल हेडर बनाना चाहते हैं, यानी कुछ हेडर में डेटा रखना चाहते हैं, तो यहाँ से सिंपल सा आप इतना ही देखिए पहले, उसके बाद हम आपको इसको समझाते हैं। यहाँ से हेडर नंबर 1 मैंने यहाँ से दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या दे दिया, इसको क्लोज कर दिया, टेबल वाले को TH यहाँ से लिखेंगे, टेबल हेडर। अगर आप हेडर में कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं, हाईलाइटेड पार्ट करना चाहते हैं, तो आप टेबल हेडर का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ से TR टैग है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लोज हो चुका है। उसके बाद इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ से
एक सेकेंड और रो बनाते हैं, ये इतना हमारी फर्स्ट रो के अंदर होगा। सेकेंड रो बनाते हैं, सेकेंड रो के अंदर हम क्या रखते हैं, टेबल का डेटा रखते हैं। यहाँ से डेटा 1 मैंने मान लिया, ये डेटा 1 हो गया। उसके बाद इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने टेबल के लिए डेटा 2 क्रिएट कर लिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। और यहाँ से मैंने इस tr यानी कि टेबल रो को क्लोज कर दिया और यहाँ से मैंने अपनी टेबल को क्लोज कर दिया। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझेंगे इसको। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा हमारा क्या है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स है किसको लिखने का, टेबल को क्रिएट करने का। तो इसके अंदर जो कैप्शन होता है, कैप्शन क्या होता है इसकी अगर हम बात करें तो टेबल का कैप्शन ये बताता है कि टेबल के अंदर किस तरह का डेटा है। जैसे इस टेबल के अंदर मेरे क्या है, फूड मेनू है, यानी कि फूड मेनू है। कैप्शन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्शन टैग का यूज करते हैं। तो कैप्शन जैसे आप टाइटल देते हैं, सेम वैसे ही होता है कि एक्चुअली में जिस टेबल को आप बना रहे हैं उसके अंदर क्या डेटा होने वाला है। जैसे यहाँ पर फूड मेनू हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कैप्शन देंगे हम, वो क्या देंगे, यहाँ पर कैप्शन को देंगे फूड मेनू। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा tr टैग है। tr टैग की हेल्प से हम क्या करते हैं, रो को क्रिएट करते हैं, टेबल रो, जिसका मतलब होता है टेबल रो। इसको क्रिएट करने के लिए अब टेबल रो के अंदर 2 चीजें आती है। एक हमारा क्या आता है, हाईलाइटेड टेक्स्ट आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो आइटम और प्राइस दिया गया है। ये जो टेक्स्ट है कुछ बोल्ड में आपको दिख रहा है, यानी हाईलाइटेड है। जो चीज हाईलाइटेड होती है वो हमारे टेबल के अंदर किसके अंदर रखी जाती हैं, टेबल हेडर के अंदर रखी जाती हैं। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडर। और यहाँ से मैंने क्या किया है, एक रो को क्रिएट किया है। ये हमारी रो हो जाएगी जिसके अंदर मैंने टेबल हेडर के अंदर एक में आइटम रखा है और सेकंड में क्या रख दिया है, प्राइस रखा है। तो इसलिए यहाँ पर हेडर 1 के अंदर हमारा आइटम हो जाएगा, हेडर 2 के अंदर क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको क्या रखना है, कोई भी हाईलाइटेड पार्ट को रखना है जिसको आप हेडिंग बोलते हैं। जैसे आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ से मान लीजिए मैंने हेडिंग दे दी, इसके बाद सारे आइटम्स आ जाएंगे, फिर प्राइस की हेडिंग दे दी, उसके बाद सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टेबल हेडर का यूज करते हैं। सेकंड, एक और मैंने रो बनाया जिसके अंदर मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट को रखा हुआ है जो कि हाईलाइटेड नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखें पास्ता, चिकन, सलाद, ये सारे हाईलाइटेड नहीं है, एक नॉर्मल टेक्स्ट है। तो नॉर्मल टेक्स्ट को लिखने के लिए टेबल के अंदर हम टेबल डेटा यानी टीडी टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डेटा 1 मैंने क्रिएट कर लिया, डेटा 2 क्रिएट कर लिया। जितनी बार आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टेबल डेटा को बनाना होगा, जितने डेटा आपको ऐड करने होंगे टेबल के अंदर उतनी बार आप टीडी टैग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एक आइटम को मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद सेकेंड आइटम को यूज किया, उसके बाद क्लोज कर दिया। यानी कि इसी प्रकार से जितने आप रो बनाएंगे उतनी बार आपको क्या करना होगा, टेबल रो यानी टीआर टैग का यूज करना होगा। जैसे ये हमारे फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करवाना है। तो इसके लिए एक बार मुझे टीआर टैग को यूज करना होगा, फिर इसको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। सेम इसी प्रकार से अगर मुझे फिर से क्या करना है, एक और रो बनाना है, तो उसके लिए यानी जितनी टाइम्स आपको क्या करना होगा, रो को क्रिएट करना होगा, उतनी टाइम्स आपको टीआर टैग का यूज करना होगा। और उसके अंदर आप जितना आइटम ऐड करना चाहेंगे, चाहे वो आप हेडर में ऐड करना चाह रहे हो या फिर टेबल डेटा के अंदर यानी एक नॉर्मल टेक्स्ट को ऐड करना चाह रहे हो, उतनी बार आपको क्या करना होगा, वहां पर टीडी टैग का यूज करना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा हेडर होता है, ये आप जरूरी नहीं है कि टॉप में ही रखें यानी स्टार्टिंग में ही हो, ये बीच में भी कहीं हो सकता है। जैसे आप जहां मर्जी वहां हेडिंग बना लेते हैं, लेकिन 99% जो चांस होते हैं इसको रखने के, यानी कि जो रखा जाता है, यूज किया जाता है, वो हमेशा टॉप में ही हेडर को यूज किया जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि आप टॉप में ही रखें। उसके बाद अपनी आवश्यकता अनुसार आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं टेबल हेडर का। जो भी पार्ट आप हाईलाइटेड रखना चाहते हो, जिसको आप हेडिंग में रखना चाहते हो, वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें हम और समझते हैं, फिर इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक टेबल दिख रही है, इसको हम क्रिएट करने वाले हैं, सेम ऐसी ही टेबल। उसके बाद आपको जो भी चीजें मैंने यहाँ से समझाई वो सारी क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके लिए यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि कैप्शन क्या होता है। तो कैप्शन वो बताता है कि एक्चुअल में आप अपनी टेबल के अंदर क्या डेटा रखने जा रहे हैं, क्या डेटा स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा क्या था यहाँ पर, अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखा टीआर टैग।
टीआर टैग को देखा तो टीआर टैग का क्या यूज होता है, यूज टू डिस्प्ले टेबल रो, यानी जो हमारा टीआर टैग होता है यूज टू डिस्प्ले, यहां से हम थोड़ा लिख देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डिस्प्ले टेबल रो। अगर हम इसकी बात करें तो मान लेते हैं कि अगर आपको 10 रो बनाने हैं, 10 रो बनाने हैं, जैसे यहाँ पर रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, रो नंबर 4 है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टीआर के लिए 1 के लिए आपको एक बार क्या करना होगा, यहाँ से टीआर टैग को यूज करना होगा। सेकंड के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से यहाँ पर टीआर टैग को यूज करना होगा। थर्ड रो के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको टीआर टैग को यूज करना होगा। उसके बाद फोर्थ के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको टीआर टैग को यूज करना होगा। इस प्रकार से जितनी टाइम आप क्या करना चाहते हैं, जितने रो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उतनी टाइम आपको क्या करना होगा, टीआर टैग को यूज करना होगा। पार्टिकुलर एक टीआर टैग एक रो को रिप्रेजेंट करता है। अगर अब मुझे क्या करना है, यहां से मैंने इसको क्रिएट कर लिया, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टीआर टैग का यूज करते हैं। लेकिन मुझे इसके अंदर किस टाइप का डेटा रखना है, जो हमारा टीआर टैग है, अब इसके अंदर हमें डिसाइड करना है कि किस टाइप का डेटा रखना है यहाँ पर, यानी कि आप हेडर में डेटा रखना चाहते हैं या फिर नॉर्मल टेक्स्ट रखना चाहते हैं, तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर दो टैग क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। अगर आपको क्या करना है, डेटा को हेडर में रखना है, तो आप टीडी टैग का यूज करेंगे। इसका काम क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा, यानी कि यहां पर इसका काम क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा, यानी कि अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने टेबल के अंदर डेटा को ऐड करना चाहते हैं जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आपको दिखाई दे, तो उसके लिए आप टीडी टैग का यूज करेंगे। तो ये सारे टैग, ये जो हमारा टीडी टैग है वो इसी टैग के अंदर यूज होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टीडी टैग को क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर एक आइटम आपने ऐड कर दिया तो टीडी टैग को क्लोज करेंगे। जितने भी आपको आइटम ऐड करने हैं आप टीडी टैग को क्या करते जाएंगे, यहाँ से क्रिएट करते हुए जाएंगे इसी के अंदर, और क्या करते हुए जाएंगे, क्लोज करते हुए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको यहां से दिखा दिया, जैसे हम एक पर ही समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे क्या करना है, टीडी टैग को क्रिएट करना है। अब मानते हैं कि मैंने एक रो क्रिएट कर लिया, टीआर को तो मैंने ले लिया, तो ये सिंपल सा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसके अंदर मुझे कैसा डेटा रखना है, हाईलाइटेड रखना है या फिर एक नॉर्मल टेक्स्ट रखना है। तो इसके लिए मान लेते हैं मुझे एक नॉर्मल टेक्स्ट रखना है, यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा, टेबल डेटा को सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या यूज करने वाली हूँ, यहाँ पर यहाँ से मैं टीडी टैग का यूज कर लूंगी, टीडी टैग की हेल्प से, और यहाँ से टीडी टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, पास्ता, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये तो हमारा यहाँ पर इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा हमारी टेबल के अंदर। लेकिन इसको भी मुझे क्रिएट करना है, तो फिर से मुझे यहाँ पर अपने टीआर टैग को क्लोज नहीं करना होगा। जो हमारा टीआर टैग है, टेबल टैग है, इसको क्लोज नहीं करना होगा। एक और हम यहाँ पर टीडी टैग को बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या रख देंगे, यहाँ से इसका प्राइस जो है उसको रख देंगे और यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, और इसके बाद हम टीआर टैग को क्लोज करेंगे। इस प्रकार से जितने भी डेटा आप इसके अंदर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन उतने टाइम्स आपको क्या यूज करना होगा, वहां पर टेबल डेटा टैग का यूज करना होगा। नेक्स्ट अगर टैग की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा टीएच टैग। टीएच टैग का क्या काम होता है, जो हमारा टीएच टैग होता है, यूज टू डिस्प्ले, इसका काम क्या होता है, इसको हम देखते हैं, डिस्प्ले टेबल हेडर। जो हमारा क्या होता है, टीआर टैग होता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, टेबल हेडर को डिस्प्ले कराने के लिए। अब टेबल हेडर को हम किस प्रकार से डिस्प्ले कराते हैं, इसके लिए जहां पर जैसे आपने क्या किया है, जो टेबल डेटा के अंदर आपने चीजें रखी हैं ये आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे दिखाई देंगी। लेकिन आपको मान लीजिए जैसे यहाँ पर आइटम और प्राइस दिख रहा है, यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही हैं, कुछ इस प्रकार से आपको अपने टेबल के अंदर हाईलाइटेड पार्ट डिस्प्ले कराना है, जो कि हमारे टेबल का क्या होता है, हेडर पार्ट होता है। उसको अगर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, जहां पर आपने टीडी टैग का यूज किया है वहां पर आप किस टैग का यूज करेंगे, वहां पर आप टीएच टैग का यूज कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से अगर आपने टीएच टैग के अंदर डेटा को रखा तो वो हेडर का पार्ट कहलाएगा, यानी वो टेबल हेडर के अंदर आ जाएगा, जो कि एक हाईलाइटेड पार्ट होगा। अगर हम इसको अब
क्या करें, प्रैक्टिकली में बना करके देखें, तो यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो TR TD TH ये जो दोनों टैग होते हैं ये टेबल के डेटा को दिखाने के लिए यूज होते हैं कि हमारा डेटा कैसा दिखेगा, बोल्ड में दिखना चाहिए या फिर नॉर्मल टेक्स्ट दिखना चाहिए। ये किसी भी रो को क्रिएट करने के लिए, टेबल के अंदर जितनी भी हम रो क्रिएट करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ये जो हमें दिख रहा है, यहाँ पर जो इमेज हमें दिख रही है इसको क्रिएट करने वाले हैं हम अपने वेब पेज पे, यानी इस टेबल को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यही तीनों टैग हमारे यूज होंगे और ये टेबल के अंदर यूज होंगे। तो यहाँ पर जो आपको फूड मेनू वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है हमारे टेबल का, ये कैप्शन के अंदर आएगा। ये हमारा क्या है, कैप्शन है। यानी कि यहाँ पर हमने बताया कि किस टाइप का डेटा हम अपने टेबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो हम फूड मेनू से रिलेटेड डेटा यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं, टाइटल कह सकते हैं कि आपको टाइटल क्या देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, आइटम, प्राइस, ये सारा हमारा क्या है, टेबल का हेडर है। ये हमारा क्या है, टेबल का हेडर वाला पार्ट है। उसके बाद ये जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं इसके अंदर, यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो भी चीजें दिख रही हैं ये कौन सा पार्ट है, ये टेबल डेटा पार्ट है। यानी टेबल का क्या है, ये डेटा है। तो इस प्रकार से क्या होती है, एक टेबल क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सारी चीजें इस प्रकार से क्रिएट की गई हैं, और जो भी चीजें छूट रही हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले इसको हम क्रिएट करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो हमारा जो ये लिस्ट दी गई है, यानी कि एक टेबल दिया गया है, ये किस प्रकार से क्रिएट होने वाला है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्रिएट करके देखते हैं अपने कोड एडिटर पर। उसके बाद वहां से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो आपको बॉर्डर दिख रहा है इसकी भी हम बात करने वाले हैं कि बॉर्डर किस प्रकार से क्रिएट होगा। इससे पहले हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर आप समझें तो फर्स्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें एक TR टैग को लेना होगा। उससे पहले हमें क्या लेना होगा, कैप्शन को लेना होगा। यहाँ से हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक टेबल लेंगे। टेबल ये हमारी हो जाएगी। अब इस टेबल के अंदर क्या होगा, सबसे पहला हमारा क्या होगा, कैप्शन होगा। कैप्शन के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, अपने फूड मेनू को रखने वाले हैं। तो ये हमारा कैप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, एक रो नंबर 1 होगी, रो 2 होगी, रो 3 होगी, ये रो 4 होगी। तो टोटल मुझे कितने रो को यूज करना है, तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे डायरेक्टली टेबल रो। ये बार हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और ये सेकंड हो जाएगा यहाँ से, और ये थर्ड हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 रो हमें क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं। अब इस हर एक रो के अंदर कैसा डेटा आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर TD टैग एंड TH टैग की हेल्प से क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले हम इतना काम करते हैं, कहाँ पर, अपने कोड एडिटर पर। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल अगर आप देना चाहें तो मैंने यहाँ से यहाँ पर क्या दे दिया, नॉर्मल सा मैंने यहाँ पर टेबल दे दिया। उसके बाद हम बॉडी टैग के अंदर आते हैं। मुझे टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग को सबसे पहले लेना होगा। उसके बाद टेबल तो हमारी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर हमें डेटा भी रिप्रेजेंट कराना है, जिसके लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, इसके अंदर हम डेटा ऐड करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमें कैप्शन को ऐड करना। तो यहाँ से हम कैप्शन टैग का यूज करेंगे। अब कैप्शन के अंदर हमारा कौन सा पार्ट आएगा, फूड मेनू। जो यहाँ पर फूड मेनू आपको दिख रहा है, ये चीजें हमारे कैप्शन के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, फूड मेनू आ गया। यहाँ पर Ctrl+Z करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, फूड मेनू। ये हमारा टैग होता है तो इसलिए हम इसको थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ से मेनू। उसके बाद अगर मैंने इसको इतना सेव किया, उसके बाद हम अब क्या करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फूड मेनू यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें शो हो रहा है। सेम ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, पेज के ऊपर था फूड मेनू, कुछ इस प्रकार से था। अभी हम और भी चीजों को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। फूड मेनू हमारा क्या हो गया, शो हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट रो को क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से कमेंट दे दिया फर्स्ट रो, ताकि आपको समझ में आए।
फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट रो को क्रिएट करने के लिए मुझे टीआर टैग का यूज करना होगा, मैंने यूज कर लिया। अब इस टीआर टैग के अंदर फर्स्ट रो जो हमारी दी गई है वो क्या है, आइटम है यहाँ पर, उसके बाद क्या है, प्राइस है। यानी इसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर जो हमारा डेटा है वो हेडर में है, यानी कि हाईलाइटेड पार्ट है, तो मुझे टेबल टीएच टैग का यूज करना होगा। उसके बाद सबसे पहले 2 टीएच टैग का यूज करना होगा। पहले के अंदर हम आइटम को रखेंगे, सेकेंड के अंदर प्राइस को रखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहली रो जो है हमारी, इसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले मुझे टीएच टैग का यूज करना है, तो यहाँ से टीएच लिखते हैं। उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट में हमारा क्या था, नेम था, यहाँ से आइटम था, देखते हैं एक बार क्या था पहले, उसके बाद आइटम था, उसके बाद सेकंड के अंदर प्राइस था। तो यहाँ से मैंने टीएच के अंदर एक आइटम लिख दिया, उसके बाद यहाँ से मैंने फिर से टीएच को यूज किया और मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, प्राइस। उसके बाद मैंने इसको सेव किया, तो फर्स्ट रो हमारी क्या हो जानी चाहिए, क्रिएट हो जानी चाहिए। और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो हमारी क्रिएट हो चुकी है। फर्स्ट रो हमारी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर हमारा आइटम आ चुका है और प्राइस आ चुकी है। अभी बॉर्डर पर ध्यान नहीं देना है कि बॉर्डर हमारा किस प्रकार से आया था, उसको हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों चीजें हमारी क्या हो चुकी हैं, क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रो हमारा क्रिएट हो गया, सेकेंड रो के अंदर हमारा क्या है, पास्ता है, जिसका प्राइस क्या है, 15 रुपीज है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक सेकेंड हमें क्या बनाना होगा, यहाँ से सेकेंड रो। इसके लिए मुझे अलग से रो क्रिएट करनी होगी। सेकेंड रो क्रिएट करने वाले हैं। सेकेंड रो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, टीआर टैग को सबसे पहले लेंगे टेबल रो के लिए। उसके अंदर जो हमारा डेटा शो हो रहा है वो हमारा क्या, एक नॉर्मल टेक्स्ट है, यानी टेबल डेटा है, तो इसको टीडी टैग के अंदर हम रखने वाले हैं, टेबल डेटा के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से टीडी टैग को यूज करेंगे। टीडी टैग के अंदर सबसे पहले हमें क्या रखना है, पास्ता रखना है, जिसका प्राइस 15 रुपए है। तो यहाँ से मैंने क्या रख दिया, पास्ता। उसके बाद मैंने क्या कर लिया यहाँ से, और यहाँ पर सेकंड हमें क्या करना है, इसके प्राइस को ऐड करना है, तो टीडी, और यहाँ से मैंने क्या रख लिया, 15 रुपए था, तो यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया, सेव किया। तो अब हमारी पेज को अगर हम जैसे रिफ्रेश करते हैं वैसे हमारा एक सेकेंड क्या हो जाता है, यहाँ पर रो क्रिएट हो जाता है। तो रो नंबर 1 ये है और सेकेंड रो हमारा क्या है, ये है, जिसमें पास्ता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी स्पेलिंग को हम करेक्ट करते हैं, सबसे पहले पास्ता है, उसके बाद क्या है, इसका प्राइस क्या है, वो भी हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर आइटम पास्ता है और प्राइस क्या है, 15 रुपए है, और ये हमारा क्या है, कैप्शन है। उसके बाद सेकंड को हम ऐड करने वाले हैं और भी जो भी हमारी चीजें हैं उसको। तो इसी सेम चीज को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले कमेंट कर दिया, इसको कमेंट करने के बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमारी कैसी हैं, यहाँ पर थर्ड रो है, और इसके बाद इसमें मुझे करना क्या है, इसमें भी मुझे सेम काम करना है, टेबल डेटा को ही ऐड करना है। तो सबसे पहले एक रो क्रिएट करते हैं, रो नंबर 3 हो गई, जिसके अंदर मुझे टेबल डेटा चाहिए। टेबल डेटा के अंदर हमारा क्या होने वाला है, थर्ड में हमारा क्या था, चिकन था, उसके बाद जिसका प्राइस क्या था, 40 रुपए। तो यहाँ से हम क्या ऐड करने वाले हैं, चिकन को मैंने ऐड कर दिया टेबल डेटा के अंदर, और यहाँ से टेबल डेटा के अंदर जिसका प्राइस क्या है, 40 रुपए है, और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से चिकन और जिसका प्राइस क्या है, 40 रुपए है, और इसको जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, यहाँ पर अगर आप देखें तो थर्ड वाली रो भी हमारी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर हमारा डेटा आ चुका है चिकन, एंड उसका प्राइस जो है 40 रुपए। इसी प्रकार से लास्ट वाला हमारा क्या है, सलाद है, जिसका जो प्राइस है 25 रुपए है। तो इसको भी हम ऐड करते हैं, ये भी हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट है। तो यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं, ये हमारी कौन सी रो है, 4th रो है। उसके बाद इसमें हम क्या करने वाले हैं, टीआर टैग के अंदर यहाँ से हम टीआर टैग को सबसे पहले 4th रो को क्रिएट करते हैं। 4th रो को क्रिएट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर टीडी टैग को यूज करेंगे, टेबल डेटा को हम ऐड करने वाले हैं। सलाद है हमारा, तो यहाँ पर इसको हम ऐड करने वाले हैं, सलाद, जिसका प्राइस क्या है, इसको भी हम एक सेकेंड टीडी टैग के अंदर ऐड करने वाले हैं, 25 रुपए था।
तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ से अपने पेज को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे एक क्या हुआ है, यहाँ से टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है जिसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फूड मेनू है, जिसमें हमारी हेडिंग आइटम है और प्राइस है। आइटम के अंदर हमारा पास्ता है, चिकन है, सलाद है यहाँ पर, उसके बाद इसका प्राइस यहाँ पर दिया गया है। तो एक टेबल का फॉर्मेट यहाँ पर तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए हम इस पर बॉर्डर करके दिखाते हैं कि सेम चीजें हमारी क्या हुई हैं, क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पर टेबल के अंदर हम लिखेंगे बॉर्डर इक्वल, मैंने यहां से दे दिया ब्लैक और इसको मैंने सेव किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे सेम वैसे ही टेबल हमारी यहाँ पर क्रिएट हुई है, वैसे ही टेबल हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रही है जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको। सेम ऐसे ही टेबल हमारी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। लेकिन ये जो बॉर्डर लगाने का तरीका होता है ये यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि बॉर्डर को हम, ये CSS का पार्ट है तो इसको हम HTML की हेल्प से नहीं यूज करेंगे, इसको हम डायरेक्टली CSS में ही सीखेंगे कि बॉर्डर को किस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो अभी इसको आपको नहीं ध्यान देना है इस पर कि बॉर्डर हमें किस प्रकार से लगाना है, इसको हम CSS के अंदर सीख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल में टेबल दिख सके इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर बॉर्डर करके आपको दिखाया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने सीखा कि टेबल को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। जितने भी रो होंगे उतने टाइम्स हमें क्या करना होगा, TR टैग को यूज करना होगा। उसके अंदर आप किस प्रकार का डेटा रखना चाहते हैं, हाईलाइटेड रखना चाहते हैं या फिर नॉर्मल टेक्स्ट में, तो उसके लिए आप हेडर में या फिर टेबल डेटा के अंदर अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।